क्रिकेट को कम टाइम देना चालू किया था। एक थोड़ा सा एक डिस्ट्रैक्शन आ गया था। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत सी गलतियां की है, गलत संगत में पड़ गया था, क्रिकेट को कम समय दिया और भटक गया था। यही वजह है कि मैं क्रिकेट से इतना दूर हो गया। ये शब्द है उस खिलाड़ी के जिसे कभी सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और ब्रायन लारा का कॉम्बिनेशन कहा गया। पृथ्वी शॉ, जिन्हें आईसीसी ने नेक्स्ट सचिन का तगमा दिया, आज क्रिकेट की दुनिया में अपनी जगह तलाश रहे हैं। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ नाकामी की नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत की उम्मीद की भी है। साल 2018 में मात्र 18 साल की उम्र में पृथ्वी शॉ ने टेस्ट डेब्यू में 134 रन की शानदार पारी खेली, सबको चौंका दिया। उस टाइम का कोच रवि शास्त्री ने कहा था कि इसमें सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और लारा की झलक है। 2021 में उनका गोल्डन पीरियड रहा, जब उन्होंने आईपीएल में 15 मैचों में करीब 500 रन बनाए और भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। लेकिन इसके बाद से उनका डाउनफॉल कहे तो पतन शुरू हो गया। 2022 में 10 मैचों में सिर्फ 283 रन, 2023 में 8 मैचों में 106 रन और 2024 में 8 मैचों में सिर्फ 198 रन। आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में उन्हें कोई खरीदार मिला ही नहीं। यहां तक कि चोटिल खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी किसी फ्रेंचाइजी ने उनमें दिलचस्पी तनिक भी नहीं दिखाई। मुंबई की रणजी टीम ने उन्हें फिटनेस और अनुशासन की कमी के कारण ड्रॉप कर दिया। विजय हजारे ट्रॉफी में भी उन्हें यहां तक जगह नहीं मिली। और हाँ, ये भी खबर आई कि पृथ्वी अब मुंबई क्रिकेट छोड़कर किसी और राज्य की ओर से खेलने की तैयारी में है। कभी मुंबई क्रिकेट का गर्व रहे पृथ्वी शॉ आज कहां खड़े हैं? हाल के ही एक इंटरव्यू में पृथ्वी शॉ ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर के बारे में खुलकर अपनी बात रखी है, खुलकर बात बताया है। उन्होंने कहा है कि मैं पहले नेट्स में 8 घंटे बल्लेबाजी करता था, थकता नहीं था, पूरे दिन मैदान पर बिताता था, लेकिन फिर मेरा ध्यान भटक गया, गलत फैसले लिए गए, गलत दोस्त मैंने बना लिए। जब मैं टॉप पर था, मेरे पास नाम शोहरत की वजह से काफी सारे लोग आए, उन्होंने मुझे अपनी दुनिया में खींच लिया और मैं रास्ते से भटक गया। पृथ्वी शॉ ने यह भी बताया कि गैर जरूरी चीजों को उन्होंने कितना जरूरी समझना शुरू कर दिया था। पहले जहां वो नेट में 8 घंटे मैदान पर अभ्यास करते, अब वो सिर्फ 4 घंटे ही दे पाते हैं। परिवार में उनके दादाजी के निधन ने भी उनको भावनात्मक रूप से तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मेरे दादाजी मुझे बहुत प्यारे थे, उनके जाने का दुख मुझे बहुत हुआ। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं बता सकता, लेकिन महसूस कर सकता हूं। अच्छा, पृथ्वी ने अपनी जिंदगी के सबसे अकेले पलों का जिक्र करते हुए बताया कि जब वो टूट रहे थे तब सिर्फ एक शख्स ने उनका साथ दिया था, वो थे ऋषभ पंत। उन्होंने कहा, मैं जब भी टूटता हूं, ऋषभ पंत मुझसे बात करते हैं, आज भी करते हैं, और जब उन्हें लगता है कि मैं ठीक नहीं हूं तो वो मुझसे जुड़ते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। ये शब्द बताते हैं कि क्रिकेट की चमक धमक भरी दुनिया में जब स्पॉटलाइट हट जाती है तो अकेलापन कितना भारी पड़ता है। अच्छा, पृथ्वी के साथ खेलने वाले शुभमन गिल आज भारतीय टेस्ट टीम के कैप्टन हैं। अर्शदीप सिंह हो गए, रियान पराग हो गए और अभिषेक शर्मा अलग अलग फ्रेंचाइजीज में चमक रहे हैं, लेकिन पृथ्वी कहीं नहीं है। ना रणजी में है, ना विजय हजारे में है, ना ही किसी और टूर्नामेंट में है। इन तमाम मुश्किलों के बाद भी पृथ्वी ने अभी तक हार नहीं मानी है। उन्होंने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से एनओसी की मांग की है ताकि वो किसी अन्य राज्य से खेल सके। वो कहते हैं कि मैंने गलतियां की, लेकिन मुझे अपनी गलतियों का एहसास है, पछतावा है। मैं अब जिम जा रहा हूँ, फिटनेस पर ध्यान दे रहा हूँ और क्रिकेट में वापस से फोकस ला रहा हूँ। मेरे पिता ने मेरा हमेशा साथ दिया है, चाहे मेरा समय कितना भी बुरा क्यों ना हो। मैं छोटे छोटे अपने लक्ष्य बनाऊंगा और भारतीय टीम में वापसी करूंगा। अगर पृथ्वी शॉ वापसी कर लेते हैं तो ये क्रिकेट इतिहास की सबसे शानदार कमबैक कहानियों में से एक होगी। कई दिग्गज खिलाड़ी आज भी उनके लिए ट्वीट करते हैं, उनके वापसी की उम्मीद जताते हैं। अगर वो लौट आए तो उनका नाम एक प्रेरणा के रूप में लिया जाएगा और लोग कहेंगे कि पृथ्वी शॉ ने वो कर दिखाया जो किसी के मान का नहीं था। जब सबने हार मान ली थी तब भी वो वापस लौट आए। लेकिन अगर वो वापसी ना कर पाए तो उनकी कहानी एक सबक होगी कि प्रतिभा के साथ
डिसिप्लिन और फोकस कितना जरूरी है। पृथ्वी शॉ की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। 25 साल की उम्र में उनके पास वक्त है, मौका है और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा है। बस उम्मीद है कि वो जो कह रहे हैं उसे दिल से महसूस कर रहे हो और क्रिकेट की दुनिया में फिर से चमक उठें। आपका पृथ्वी शॉ को लेकर के क्या कमेंट है, आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा।